अरे ये फोन कैसे डेड हो गया? कल रात तक तो ठीक ठाक चल रहा था। क्या हुआ बाबूजी? बहू, घर का फोन डेड हो गया है। मैं अभी अरुण से कहकर लाइनमैन को बुलाती हूँ। हाँ, अरुण कहाँ है? अरुण, अरुण! आया बाबूजी। हाँ बाबूजी। अरुण बेटे, अपने घर का फोन डेड हो गया है, तुम किसी लाइनमैन को बुलाकर ठीक करवा लो, नहीं तो मुझे बहुत परेशानी होगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं अभी गया, तिवारी को लेकर आता हूँ। अच्छा। लाइनमैन अपना। हाँ। अरे साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फोन बनाना बिगाड़ना तो तिवारी के बाएं हाथ का खेल है। अभी ठीक कर देता हूं आपका फोन। तो जल्दी ठीक कर दीजिए ना। पहले हॉल में फोन नहीं था तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब से फोन लगा है एक आदत सी पड़ गई है। अरे साहब, आप जैसा बड़ा मनई के ऊपर ही तो हम लोग का पेट पलता है। हम लोगों की वजह से मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। लो कर लो बात। अब आपका इतना उम्र हो चुका है, आपको समझाने का जरूरत तो है नहीं, फिर भी हम आपको बताता हूँ। वो कहा है ना साहब कि महंगाई के कारण हमारा जो पगार है ना, उस समय से पहले ही खत्म हो जाता है। अब अपने चाय पानी बीड़ी के खर्च के वास्ते हमें थोड़ा ऊपर का कमाई करना पड़ता है। अब आप जैसा बड़ा आदमी का जब तक फोन डेड नहीं होगा तो हमारा चाय पानी बीड़ी का खर्च कैसे निकलेगा? अच्छा, मैं समझा। तुम फोन ठीक करने के लिए हमसे रिश्वत लोगे? रिश्वत? छी 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 छी। राम राम, आप क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? हम तो भाई चाय पानी बीड़ी का बात कर रहा हूँ। चुप रहो, तुम जैसे लोगों के कारण ही देश बर्बाद हो रहा है। आप क्या समझते हैं अगर हम चाय पानी पीना बंद कर दूंगा तो देश का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा? देखिए, यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि संतरी से लेकर मंत्री तक सब इसी पर जिंदा हैं। दूसरों के जुर्म बताकर तुम अपने जुर्मों पर पर्दा डाल रहे हो। अगर हर आदमी अपना फर्ज समझकर देश की भलाई के बारे में सोचे ना, तो देशवासियों को चाय पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बाबूजी, ये देशभक्ति का जो बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं ना, इससे काम नहीं चलता है। अभी आप देशभक्ति का बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, करवा लीजिए आज ही अपना फोन ठीक। हम भी देखता हूँ। हाँ हाँ, करवा लूंगा। जिंदगी में आज तक न मैंने कभी रिश्वत दी है और न कभी दूंगा। मैं एक्सचेंज में कंप्लेन करूंगा, फोन अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा, लेकिन आज नहीं होगा और मजबूर होकर आपको इस तिवारी को याद करना पड़ेगा। देख लीजिएगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे जाओ, अपना काम करो। मैं फोन तो ठीक करवा ही लूंगा, लेकिन साथ साथ में तुम्हारी कंप्लेन भी करूंगा, ताकि तुम्हें सबक मिले। बाबूजी, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे 100 रुपए की तो बात थी, दे देते। क्यों दे देता? रिश्वत लेना और देना दोनों पाप है। बाबूजी, फोन ठीक करवाना है कि 150 रुपए देने ही पड़ते हैं। अरे क्यों देने पड़ते हैं? क्या सरकार उसे तनख्वाह नहीं देती? देखना, मैं उसे नौकरी से निकलवा के ही रहूंगा। बाबूजी, इतनी छोटी सी रकम के लिए आप उसके मुंह क्यों लग रहे हैं? अगर आप 100 रुपए दे देते तो अभी तक फोन ठीक भी हो जाता। तो क्या अब फोन ठीक नहीं होगा? ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। साल 2 साल तो नहीं लगेंगे ना। देखना, 2 दिन के अंदर अंदर फोन ठीक हो जाएगा। बाबूजी खामखाई जिद कर रहे हैं। अगर आजकल के जमाने में ऐसे जिद करेंगे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो पायल। अगर ये इसी तरह जिद करते रहे ना तो 1 महीना भी ये फोन ठीक नहीं होगा। लेकिन भाभी, तकलीफ तो इन्हीं को होगी ना। बार बार फोन करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। जितनी भी तकलीफ होगी ये झेल लेंगी, लेकिन वो लाइनमैन को 100 रुपया नहीं देंगी, क्योंकि इनकी नजर में ये रिश्वत है ना। और नहीं तो क्या, क्यों दूं मैं पैसे? इसी तरह इन लोगों की आदतें खराब होती हैं। बाबूजी, आपके अकेले पैसे ना देने से वो आदमी सुधर जाएगा क्या? अगर मैं पैसे न दूं और ईमानदारी से ये फोन ठीक करवा लूं और लोगों को इस बात का पता चले, तो वे भी रिश्वत देना बंद कर देंगे। तभी ये रिश्वतखोर अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। बाबूजी, आज के जमाने में हर आदमी आपकी तरह नहीं सोचता। सही कह रहा है सुमित। आजकल इतना टाइम किसके पास है कि छोटी मोटी बातों के लिए यहाँ वहां भागता फिरे, खामखा परेशानी मोल लेता फिरे? अरे मेरे पास तो टाइम है ना। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक करवा लूंगा। बाबूजी, आप इस उम्र में क्यों इन घरेलू झमेलों में पड़ते हैं? वक्त के साथ बदलना चाहिए आपको भी। तो क्या मैं रिश्वत दे दूं? जो काम मैंने जिंदगी भर नहीं किया वो अब इस बुढ़ापे में करूं? आपको लगता है आप फोन ठीक करवा लेंगे? लगता है नहीं, मैं ठीक करवा ही लूंगा। इन सरकारी मुलाजिमों से मेरा बहुत पाला पड़ा हुआ है, मैं जानता हूं इन्हें किस तरीके से ठीक करना। लेकिन बाबूजी, आप रहने दीजिए भैया। जब बाबूजी को इतना भरोसा है कि वो बिना पैसे दिए फोन ठीक करा लेंगे, तो ठीक है, कर लेने दीजिए। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज। कैन आई टॉक टू डिविजनल इंजीनियर मिस्टर कृष्णमूर्ति प्लीज?
हेलो मिस्टर कृष्णमूर्ति, मैं विशंबरनाथ दीवान बात कर रहा हूं। देखिए, आज हमारा टेलीफोन डेड हो गया है। मैंने लाइनमैन मिस्टर तिवारी को बुलाकर ठीक करने के लिए कहा तो उसने रिश्वत मांगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तिवारी के खिलाफ एक्शन जरूर लीजिएगा। और हां, जितनी जल्दी हो सके हमारा फोन ठीक कर दीजिए। मेरा फोन नंबर है 620-3520। और हां, तिवारी के खिलाफ एक्शन जरूर लीजिएगा आप। थैंक यू। इस फोन को क्या हो गया? क्या हुआ? ये फोन भी खराब हो गया? हाँ। वो तो होना ही था। हाँ? होना ही था? क्या मतलब? और नहीं तो क्या, जब बाबूजी ने उस लाइनमैन को डांट कर भगा दिया, उसी वक्त मुझे शक हो गया था कि ये फोन भी खराब हो जाएगा। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये काम उसी लाइनमैन का है। बाबूजी ने उसे डांटा, उसे रिश्वतखोर कहा, ऊपर से एक्शन में उसकी कंप्लेंट की, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने दूसरा फोन भी खराब कर दिया। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आपको क्या मालूम है? आप घर में थोड़ी रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हमें मालूम है। पिछले हफ्ते महिला मंडल में इसी बात पर बहस हो रही थी। तुम्हारे ये महिला मंडल में बहस ही होती है, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। बात तो बहुत छोटी सी, मगर ये हर घर में प्रॉब्लम है। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं इस सोसाइटी से ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अगर इस तरह से तुम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो फिर तो क्या कहने हैं। देखना, हम लोग कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अरे सोसाइटी के हल के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने घर की प्रॉब्लम का सोचो। दोनों फोन खराब हो चुके हैं, उसके बारे में सोचो। तुम लोगों को तो फर्क पड़ेगा नहीं, हम मर्दों को बहुत मुसीबत आ जाएगी। सही कहा भैया ने, तकलीफों का सामना हम मर्दों को करना पड़ेगा। कि फोन की जरूरत सिर्फ तुम मर्दों को होती है? अरे और नहीं तो क्या, अभी अभी बिजनेस शुरू हुआ है, फोन की जरूरत हम लोगों को ज्यादा है। भैया, फ़ोन की मुझे भी बहुत ज़रूरत है, मैं भी तो बिजनेस करती हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, तिवारी को बुलाते हैं, उसे 100 रुपए देते, वो जल्द ही काम करके चला जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी को पैसे देने की। हाँ भाभी, अगर बाबूजी को पता चल गया कि हम लोगों ने उसे पैसे दिए तो काम की मुसीबत आ जाएगी। अरे लेकिन 100 रुपए की तो बात है, उसमें इतनी परेशानी क्यों? तुम कह रही हो ना 100 रुपए की बात है, लेकिन बाबूजी के लिए ये रिश्वत है। रिश्वत होती है, फिर चाहे वो 1 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की। अरुण, ऐसा सोचने लगोगे ना तो कुछ काम नहीं होगा। आप तो जानते हो आजकल रिश्वत दिए बिना, लेन देन बिना कुछ भी काम नहीं होता। लेकिन भाभी, ये बात हम लोग बाबूजी को थोड़ी समझा सकते हैं। अब उन्होंने कहा है ना कि 2 दिन में फ़ोन ठीक करवा देंगे, तो 2 दिन परेशानी उठा लेते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो सामने के पीसीओ से भी फोन कर लूंगी। पायल, वैसे देवयानी सही कह रही है, बिजनेस हम लोग करते हैं, हम लोगों को तकलीफ ज्यादा होगी। तकलीफ तो होगी भैया, लेकिन क्या करें, हम लोग भी सामने की पीसीओ से फ़ोन कर लिया करेंगे। देखें कब तक बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या हुआ सुन, गुस्से में क्यों? क्या कहूँ भाभी, ये बाबूजी की छोटी सी बात के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ लेकिन हुआ क्या? कहने में भी अजीब लगता है। मैं सामने पीसीओ पर फोन करने गया था, वहां पर कॉइन नहीं मिला। अरे मुझे कहते ना, मैंने ढेर सारे इकट्ठे करके रखे थे। अरे भाभी, अब आप लोग घर के काम काज छोड़कर कॉइन इकट्ठे करेंगे क्या? अब क्या करें सुनो, मुसीबत आ गई है, डील तो करना पड़ेगा ना। भाभी, हमारे घर में 2 फोन होते हुए भी हम लोग बाहर पीसीओ पर फोन करने जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? कह देना हम लोगों का फ़ोन खराब है और हम लोग रिश्वत देकर ठीक नहीं करवाएंगे। जानती हो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इतने बड़े बंगले में रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है और थोड़े से पैसे के लिए कंजूसी करते हैं। कहने दो, तुम भी लोगों से कह देना कि मेरे बाबूजी बहुत कंजूस हैं, बाद में कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बाबूजी, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हमें आज के जमाने के साथ चलना चाहिए। चाहे जमाना गलत रास्ते पर चले तो भी। सवाल 100 रुपए का नहीं और ना ही जिद का है बेटा, सवाल है सच्चाई का, ईमानदारी का। हम अगर खुश होकर किसी को रुपए दे देते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन ये तो सरासर ब्लैकमेल है और लोग डर के मारे पैसे दे देते हैं। मैं उन डरने वालों में से नहीं हूं। तुम्हें कॉइंस का प्रॉब्लम है ना, मैं ला दूंगा कॉइंस। बाबूजी, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? तो क्या करूं? मेरे बेटे को पीसीओ में कॉइन डालकर फोन करने में शर्म आती है। शर्म की बात नहीं है बाबूजी, वहां इतनी देर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अपनी बिजनेस की बात भी हम खुलकर नहीं कर सकते, लोग पीछे से ताने मारते हैं। अब इतनी मामूली सी बात के लिए इतना बर्दाश्त करना ठीक है क्या? तो मत करो बर्दाश्त, झुक जाओ, लाइन मैन के सामने झुक जाओ।
अगर रिश्वत देकर ये फोन ठीक कराया ना तो मैं घर से कभी फोन नहीं करूंगा। बाबूजी भी जिद पर अड़ जाते हैं तो इन्हें समझाने की कोशिश क्या करें? सुमित, एक हल निकल सकता है। हम लोग मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। उसके लिए तो पहले से ही मना कर दिया। कह रहे हैं कि घर में 2-2 फोन है, मोबाइल खरीदने की क्या जरूरत है, बिल ज्यादा है। लेकिन एक ही मोबाइल खरीदेंगे और इमरजेंसी आने पर इस्तेमाल करेंगे। वो राजी हो जाएंगे क्या? मैं राजी कर लूंगी उन्हें। तीनों में से किसी एक के नाम पे दे देते हैं और मिल बांट कर बिल भरते हैं। आप ठीक करिए भाभी, अभी अभी हमारा नया बिजनेस शुरू हुआ है। हम तीनों भाइयों के पास मोबाइल होना चाहिए, लेकिन बाबूजी को कौन समझाए? 3 के लिए नहीं, लेकिन 1 के लिए तो मनाया जा सकता है। तुम समझा कर देख लो। पहले ये तो तय करते हैं कि किसके नाम पे मोबाइल लिया जाए। राजेश भैया बड़े हैं, उनके नाम पर ले लो। मेरे नाम को मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है। ये एक तरह की बीमारी है, इससे इंसान का सुकून चैन सब छिन जाता है। अरे आप तो बिजनेसमैन हैं, आपको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ से इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए। अगर मेरे पास मोबाइल रहेगा ना तो सारा सरदर्द मुझे सहना पड़ेगा। वैसे भी हमने बिजनेस की ज्यादातर जिम्मेदारियां सुमित के कंधों पे डाल दी है ना, तो उसी के पास रहने तो उसे इस्तेमाल करने तो अच्छा है। ये फैसला सुमित का ही है। उसी ने कहा है कि मोबाइल बड़े भैया के नाम पर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम मुझे इन झंझटों से दूर ही रखो। क्यों? क्या आपको फोन की जरूरत नहीं है? अरे जरूरत होगी तो मैं पीसीओ से कर लूंगा ना। मुझे ये सब नहीं सोचना पड़ता कि कॉइन की जरूरत पड़ेगी, लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। क्या ये परेशानी की बात नहीं है? मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जब हमारे बुरे दिन थे ना और घर का फोन ना बिल देने की वजह से कभी कभी कट जाता था, तो कई बार मैंने पीसीओ से फोन किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बीते दिन भूला नहीं हूँ। ओफो, आप बात कहाँ से कहाँ ले गए। बात कहाँ से शुरू होगी और आपने कहाँ खत्म कर दी। बात शुरू हुई थी आपके नाम मोबाइल करने की और आप बीते दिनों को याद करने लग गए। तो क्या भाई, अरुण है, सुमित है, किसी के नाम ले लो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अपने नाम पर मोबाइल लेकर मैं बाबूजी की बातें नहीं सुनूंगा। बाबूजी को समझा देंगे। कौन समझाएगा उन्हें? तुम समझाओगी? दादी माँ के सिवा उन्हें कोई नहीं समझा सकता, और दादी माँ भी मोबाइल के खिलाफ है। अगर हर कोई ऐसे कहता रहेगा तो कैसे चलेगा? किसी ने तो कुछ करना चाहिए ना अरुण। तो मैं ही क्यों करूं? सुमित है, भैया है। भैया ने तो पहले ही मना कर दिया। देखा, भैया ने जिस मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा लिया, तुम ये चाहती हो कि मैं उसे अपने गले में डाल लूं। लेकिन तकलीफ आपको भी होगी ना अरुण। मुझे तकलीफ होगी ना तो मैं उठा लूंगा। मैं तो कहीं से भी फोन कर लूंगा। वो अपने मेहरा साहब है ना, अरे उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं उनके यहाँ से फोन कर लूंगा। कब तक मेहरा साहब के यहाँ से फोन करते रहेंगे? मैंने सुना है दोनों टेलीफोन ठीक होने के लिए 2 हफ्ते तो लगेंगे। तो लगने दो, जब सबको परेशानी होगी तो ठीक है, मुझे भी होगी, लेकिन मैं मोबाइल लेकर दादी माँ और बाबूजी की बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे ये आइडिया किसका था? मेरा था, सुमित को भी बहुत पसंद आया था। हाँ, तो जब सुमित को ये आइडिया इतना पसंद आया है तो वो अपने नाम पर मोबाइल क्यों नहीं ले लेता है? मुझे आइडिया पसंद आया है तो क्या मैं ही फंसूं? फंसने की क्या बात है सुमित? बिजनेस तुम सबसे ज्यादा हैंडल करते हो, मोबाइल तुम्हारे पास होना चाहिए। और नहीं तो क्या, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है, वो मानने वाले नहीं है। इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई? मोबाइल तुम अपने नाम पर ले लो। वाह, एक तो मोबाइल लेकर मैं परेशान रहूं, ऊपर से बाबूजी की बातें सुनूं, क्या जरूरत है? लेकिन हम तीनों उन्हें समझा देंगे सुमित। नहीं प्लीज, मुझे इस जंजाल में मत फंसाइए। चारों तरफ से हमेशा मैं ही फंसता हूं। मुझे नहीं लेना मोबाइल। तुम तो क्या कोई मोबाइल नहीं लेगा? थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं सह सकते? बाबूजी, हम लोग तो इसलिए कह रहे थे कि कहीं बिजनेस का इंपॉर्टेंट फोन आ जाए तो। मैंने बिजनेस नहीं किया, मेरे पास तो मोबाइल नहीं था और उस वक्त तो ज्यादातर फोन खराब ही रहते थे। तो क्या मेरा बिजनेस रुक गया? कोई काम नहीं रुकता बेटे। साइंस जितनी तरक्की करता जा रहा है, इंसान उतना ही कायल होता चला जा रहा है। हर काम आसानी से करना चाहता है, बिना मेहनत के करना चाहता है। जैसे जिंदगी गुजार रहे हो वैसे ही जिंदगी गुजारो। सुन लिया, मोबाइल लेने की बात पर वो इतना भड़क गए हैं। अगर मैं मोबाइल ले लेता तो न जाने क्या होता। मैंने तो बस तुम दोनों की कन्वीनियंस के लिए बोला था, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं था सुमित। मैंने तो आप लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल का आइडिया दिया था। मुझे क्या मालूम था कि बाबूजी इतना नाराज हो जाएंगे। मुझे लग रहा था ऐसे कुछ होने वाला है। अगर ये बात नहीं होती ना भाभी, तो मैं कब की मोबाइल ले चुकी होती। हम घर की औरतें हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और फिर बाबूजी के फैसले से वो लाइनमैन तो नहीं सुधर जाएगा, समाज में सुधार तो नहीं आएगा।
लेकिन बाबूजी ने उसकी शिकायत कर दी है तो शायद। कुछ नहीं होने वाला है। वो ऊंची पोस्ट वाला यहाँ आकर ये नहीं देखेगा कि हमारी लाइन क्यों खराब है, हमारी लाइन में हुआ क्या है। वो तिवारी है ना, कुछ भी बात कह के टाल देगा। हम लोगों ने जो कोशिश करनी थी कर ली, अब जो होना है हो जाएगा। हमने कोशिश की कहाँ? तुम दोनों साथ दो तो हम लोग कोशिश करके देखते हैं। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? हम लोग तो हमेशा से आपके साथ हैं। बताइए क्या करना है? तिवारी को बुलाकर समझाते हैं, शायद वो मान जाए। लेकिन बाबूजी ने तो उसकी शिकायत कर दी है, अब वो नहीं मानेगा। थोड़ा सा पैसा दे देंगे ना तो मान जाएगा। कैसे? हाँ, उसे बुलाते हैं, थोड़ा पैसा देते हैं, वो जल्दी से बनाकर चला जाएगा। ये बात ठीक रहेगी। भाभी आप ऐसे कह रही हैं? इसके खिलाफ तो आप महिला मंडल में आवाज उठाती हैं। अरे मैं आवाज़ उठाती हूँ ना, वो दूसरों के लिए उठाती हूँ, और जो मैं करती हूँ ना वो किसको पता चलेगा? लेन देन तो चलता ही रहता है। लेकिन भाभी, बाबूजी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? हम तीनों में से किसको मालूम है ये बात? हम लोगों में से ही तो कोई बाबूजी को बोलेगा ना। भाभी आपको जो करना है जल्दी कीजिए। अगर इसका फैसला जल्दी नहीं किया ना तो इस फोन का गुस्सा हमारे पति हमारे ऊपर उतारना शुरू कर देंगे। तो तिवारी को बुला लेते हैं, वो 100 मांग रहा था ना, हम 150 देंगे, फौरन आ जाएगा। हाँ पांडे, हम रखता हूँ। हाँ लीजिए, ठीक हो गया आपका फोन। वहाँ आखिर करना पड़ा ना। बाबूजी फोन ठीक हो गया, भैया तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे जाएगा? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था। अरे बातें तो हम अभी भी बड़ा बड़ा करता हूँ। तिवारी, तुम्हारा काम हो गया ना, अब तुम जाओ जाओ। हाँ जी, आपका दोनों फोन ठीक कर दिया हूँ। हाँ तो जाओ ना, जाओ। अरे एहसान थोड़ी किया है, ऊपर से दबाव आया होगा। मुझे तो डिविजनल इंजीनियर ने कहा था कि कल 100% फोन चालू हो जाएगा। ये तो आज ही ठीक करके चला गया। क्यों, अकल ठिकाने आ गई ना? हाँ, अकड़ निकल गई तुम्हारी सारी। ये सोच लो कि रिश्वत देने या लेने से इंसान जिंदा नहीं रहता। हाँ, अब काहे का हमरा मुंह खुलवा रहे हैं आप भाई? जानू तो तिवारी, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग इसे भगा क्यों रहे हो? मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ, रिश्वतखोर कहीं का। इसे एहसास होना चाहिए कि सारे काम रिश्वत से नहीं होते, पांचों उंगलियां एक नहीं होती। लेकिन जब खाता है ना तो पांचों उंगलियां एक हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपका कंप्लेन की वजह से हम यहाँ आया हूँ? हम फोन ठीक करने आपके कंप्लेन की वजह से नहीं आया हूँ, समझे आप? चुप रहो तुम। क्या चुप रहो भाई? हम देखिए, हम चुप नहीं रहेंगे। हमारा इज्जत का कचरा हो रहा है और आप कह रहे हैं चुप रहो चुप रहो। आप समझते हैं कि हम आपके कंप्लेन की वजह से आया हूँ? नहीं, आपके बहु लोगों ने हमको 150 रुपया दिया है काम के लिए, इसलिए हम फोन ठीक करने के लिए आया हूँ। और क्या, पूछ लीजिए इन लोगों से। हम चलता हूँ जयराम जी की। ये तुम लोगों ने क्या किया? बाबूजी, हमने सोचा। नहीं, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे खिलाफ जाकर तुम लोगों ने मुझे जलील किया है। अब मैं इस घर का फोन कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है।